आप पूछिए, ये अखिलेश जी से भी पूछिए, ये अफजाल जी से भी पूछिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। जिसकी 1% लड़ने की संभावना है वो सिंबल पे पर्चा भरा है, और जिसकी 100% लड़ने की संभावना है बिटिया की, वो निर्दल पर्चा भरी है। दोनों लोगों को जवाब देना होगा कि डील क्या हुई है। जनता जानना चाहती है कि झुका कौन, स्वयं अफजाल अंसारी या उनके मुखिया। लेकिन खेल तो हुआ है। चुनाव ये नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव लड़े भी होंगे तो रद्द हो जाएगा, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा गाजीपुर में। ये सारी चीजें हैं। अगर आप चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे तो आपको अपनी बिटिया को लड़ाना चाहिए था, या किसी भी हाल में अगर आप चुनाव लड़ने पे आमादा थे कि फैसला चाहे जो हो, चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर दे तो समझिए कि उस पार्टी की हैसियत उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी नीचे है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और हमारे साथ बसपा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह। आज जिले पर इनसे मुलाकात हो गई, और आज जो है 17 तारीख है, तो आज जिनका पर्चा वापस होना था उनका हुआ, और जिनका सिंबल मिलना था आज उनको सिंबल मिला, जो निर्दल प्रत्याशी थे। और आज से अब जोर शोर से ये लोग गांव-गांव जनता के बीच में जाएंगे और अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, और जो वादे करने हैं वो वादे करेंगे। आगे आने वाले समय में जीत के आते हैं तो क्या क्या करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उमेश सिंह जी हैं। आइए मुलाकात करते हैं एक बार फिर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। आज जो है प्रक्रिया जो होनी थी वो हो गई, अब से आप लोग फील्ड में दिखेंगे लगातार। जी हाँ, जो संशय था लोगों के मन में वो समाप्त हो गया। कहीं ना कहीं आपके भी मन में कुछ था कि जो है हमारा पर्चा कहीं खारिज होगा या कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके की बातें आपके मन में थी? नहीं, देखिए, पर्चा तो हमने स्वयं से भरा था और एक एक लाइन पढ़ के भरा था जी। खारिज होने का सवाल नहीं था, लेकिन सरकार ने जिस तरह के हथकंडे इस चुनाव में अपनाए हैं, कई जगह उन्होंने पार्टी मुखिया को, कई जगह प्रत्याशियों को जिस ढंग से उन्होंने मैनेज किया है, अफसोस की बात इस लोकतंत्र में लोग जनता के साथ धोखा, अपने साथ धोखा, दलों के साथ धोखा, और दल भी अपनी नीतियों के साथ धोखा। हो क्या रहा है इस देश में, एक बड़े बदलाव की आहट है। अच्छा, अब ये स्थिति आ गई है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो अफजाल अंसारी जी हैं समाजवादी पार्टी से, वो और अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार लड़ेगा कौन। आपको क्या लग रहा है? नहीं, लड़ेंगे तो अब अफजाल भाई, जो कि लड़ने के योग्य नहीं है। मतलब संशय है, विचाराधीन है मामला, फैसला आना है, और इस संशय के कारण ही अफजाल भाई ने अपनी बिटिया को आगे किया था कि भाई हमारा चुनाव लड़ना संदिग्ध है, हाई कोर्ट के फैसले पे है। फैसला पक्ष में आएगा तो भाईजान लड़ते, और फैसला अगेंस्ट आता या फिर सब जुडिस ही रह जाता, डेट लग जाती, तो बिटिया लड़ती। किन कारणों से सिंबल उन्होंने बिटिया को न देकर खुद लिए हैं, ये बड़ा एक जनता के मन में एक सवाल तो पैदा करता है कि झुका कौन, स्वयं अफजाल अंसारी या उनके मुखिया। लेकिन खेल तो हुआ है। कुछ दिन बाद फैसला आएगा, सपा के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, हो सकता है फैसला रिजर्व रखा जाए, 20 को भी ना हो, 2, 4, 5 दिन बाद दिया जाए, 10 दिन बाद दिया जाए, या चुनाव बाद दिया जाए। लेकिन जो इनको एक बार जजमेंट हो गया, उस जजमेंट में किसी त्रुटियों पे ही बहस होती है, हाईकोर्ट में फिर ट्रायल नहीं होता है। जज के फैसले में अगर कोई कमी होती है तो फिर उस पे बात होती है। तो ये चीजें तो प्राइमा फेसाई दिखती नहीं है। जैसे कि मैं भी एक सुप्रीम कोर्ट के आप वकील, उस जजमेंट को देखने पे प्राइमा फेसाई ये दिखता नहीं है। जो जजमेंट है वो अपने आप में ठीक है। अच्छा, जो 20 तारीख को अभी उनका डेट मिला है, उस पर क्या कुछ भी फैसला आ सकता है? क्योंकि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो आपको बेहतर उसके बारे में कुछ तो जानकारी होगी। देखिए, वो तो वकीलों की बहस पे है, वो कितनी लंबी बहस करते हैं, जज कितना सुनना चाहता है, किन पॉइंट्स को लेना चाहता है, कहाँ वो रोकता है।
ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये है कि एक डेट सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है, उसके पहले तो फैसला आना है। तो अब इनके पक्ष की बहस हो चुकी है, अब दूसरे पक्ष की बहस होनी है। इनकी बहस है सजा समाप्त करने या सजा कम कराने की, उनकी है कि सजा बढ़ाने की जब इसी केस में। बहरहाल ये लीगल पॉइंट्स हैं, लेकिन एक जो संशय लोगों के मन में था, खुद उनके मन में था, और ये मामला सब जुडिस है, वो सजा याफ्ता कैदी हैं, बेल पे छूटे हैं, तो ये तो संशय है कि भाई फैसला पक्ष में भी आ सकता है, अगेंस्ट भी आ सकता है। अगेंस्ट आने की स्थिति में चुनाव ये नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव लड़े भी होंगे तो रद्द हो जाएगा, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा गाजीपुर में, ये सारी चीजें हैं। तो अगर उनकी बिटिया जो निर्दल भरी हैं, नुसरत जो है निर्दल पर्चा अपना दाखिला की हैं, वो अभी वापस नहीं ली हैं, तो क्या ऐसे में कहा जाए मतलब लोगों के मन में ये है कि अगर इनके पक्ष में कुछ फैसला आता है तो हो सकता है कि बिटिया को जो है लड़ाया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का सिंबल रहेगा नहीं फिर? हाँ, किसी व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। और भी दर्जनों लोग इंडिपेंडेंट पर्चा भरे हैं, उनमें एक वो भी हैं। इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों की अलग बात होती है, आप किसी पार्टी से लड़ते हैं, क्षेत्रीय पार्टी से, तो भी एक बात होती है, राष्ट्रीय पार्टी से लड़ते हैं तो दूसरी बात होती है। आप एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उसका एक सिंबल है, और सिंबल का ही मतलब होता है चुनाव में। सिंबल अगर आप चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे तो आपको अपनी बिटिया को लड़ाना चाहिए था, या किसी भी हाल में अगर आप चुनाव लड़ने पे आमादा थे कि फैसला चाहे जो हो, चुनाव मैं ही लड़ूंगा, तो 1 महीने पहले से बिटिया को मैदान में नहीं लाना चाहिए था। दोनों बातें हैं ना। अब इन दोनों बातों को देखते हुए कि आपके मन में भी संशय था कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, तो आपने बिटिया को लाया और सिंबल खुद ले लिए, जबकि फैसला अभी हुआ नहीं, मामला पेंडिंग है, सब जुडिस है। तो किन कारणों से ये घटना हुई है, कोई न कोई तो समझौता किया है। अब वो या प्रत्याशी किए हो या प्रत्याशी का मुखिया किया हो। मतलब किससे समझौता? आरोप लगा रहे हैं कि मतलब हाँ, ये सरकार के दबाव में फैसला हुआ है। अच्छा। हाँ, सरकार के इशारे पे फैसला हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। भाई जब आपका कैंडिडेचर फुल नहीं है तो आप चुनाव कैसे लड़ोगे? 13 को फैसला हो जाता तब आप अपना सिंबल लेते, बात समझ में आती। जब फैसला न होने की स्थिति में आपने अपनी बिटिया को लाया था तो बिटिया को लड़ने देते, फिर सिंबल आप क्यों ले लिए? सिंबल बिटिया को देते जो फ्रेश थी, जो लड़ सकती थी, उस पे कोई एलिगेशन नहीं था, तो चुनाव शानदार हो सकता था। अब तो पूरी जिले की जनता के मन में यह संशय है कि समझौता हुआ है, झुके हैं लोग, कौन झुका दोनों लोगों में, ये इन्हीं को बताना होगा। मतलब आपको लग रहा है कि जो है सरकार के दबाव में झुक गए हैं लोग? झुके हैं, ये तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो बता रहे हैं कि कोई समझौता, डील हो गई, भाजपा से एक डील हो गई समाजवादी पार्टी की, या तो मुखिया की या तो प्रत्याशी की, लेकिन डील हो गई। ये बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताते हैं कि डील हो गई। अच्छा। कुछ न कुछ बात हुई, इनका पर्चा खारिज होगा, सपा का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, भाजपा को जिताने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा को जिताने के लिए सारा कुछ हो रहा है? हाँ, गाजीपुर में चूंकि भाजपा का कैंडिडेट मेरे आने के बाद बिल्कुल वीक हो गया है, उन परिस्थितियों में माननीय एलजी महोदय के कुकृत्यों से जिले की जनता नाराज होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। इसलिए भाजपा को यहाँ दबाव बनाना पड़ा और परिस्थिति जन्य जो परिस्थितियां थी उसके विरुद्ध जाके भाईजान ने पर्चा भरा है। ये परिस्थितियां सामान्य नहीं है। सामान्य परिस्थिति ये रहती कि वो अपनी बिटिया को पर्चा भरवाते जो चुनाव लड़ने के योग्य है।
इनके लड़ने में संशय है। संशय क्या, अगर आप कहें तो कोर्ट का फैसला सामान्य तौर पे बदलता नहीं है। 99% लोअर कोर्ट के जजमेंट हाई कोर्ट में भी एज इट इज रखे जाते हैं। 1% चांस है कि बदले। 99% जो डिसीजंस आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के फेवर में आते हैं, जो अभी तक का इतिहास रहा है। बहुत माइन्यूट वो पॉसिबिलिटी होती है कि चेंज हो जाए डिसीजन। तो जिसकी 100% लड़ने की संभावना, उसको आपने सिंबल नहीं दिया, और जिसकी 1% लड़ने की संभावना वो सिंबल लेके लड़ रहा है, तो इसको हम क्या समझेंगे? सरकार के साथ समझौता है। समझौता है। अच्छा, ये जब ये सारी चीजें तो पहले से थी, ये कोई नई नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया, क्योंकि वो बेल पे बाहर आए थे। तो फिर आखिरकार अखिलेश यादव की कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने ये तो अब वो दोनों लोगों में बताएंगे, लेकिन जवाब देना होगा इन लोगों को। दोनों लोगों को जवाब देना होगा कि डील क्या हुई है। जनता जानना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं, कारण क्या है कि जिसकी 1% लड़ने की संभावना है वो सिंबल पे पर्चा भरा है, और जिसकी 100% लड़ने की संभावना है बिटिया की, वो निर्दल पर्चा भरी है। कारण क्या है? कौन झुका और क्यों झुका? डील क्या हुई है? ये पब्लिक में लाना होगा, और ये काम आप लोगों का है। नमस्कार। तो अब क्या लग रहा है, आप लड़ाई की अब किस में रह गई है? बसपा और भाजपा, या फिर जो है बसपा इस समय मजबूत है? देखिए, मजबूत कमजोर ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है कि उनको फिर सजा होती है, उनका पर्चा खारिज होता है, वो चुनाव लड़ने में अयोग्य होंगे, तो 2 ही पार्टियां बचेंगी। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट भी होंगे, 7, 8, 10 की संख्या में। पार्टियां 2 ही होंगी, दोनों नेशनल होंगी, कुछ इंडिपेंडेंट होंगे, जिसमें उनकी बिटिया भी होगी, नुसरत। बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। बाकी अब आप समझिए, और आप पूछिए, ये अखिलेश जी से भी पूछिए, ये अफजाल जी से भी पूछिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, कारण क्या थे। नहीं तो अगर उनकी बिटिया निर्दल भी लड़ती है तो क्या समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, अब 10 निर्दल लड़ रहे हैं, सपोर्ट करें न करें, हो सकता है करें, हो सकता है बहुजन को कर दें, हो सकता है भाजपा को कर दें, जिसने ये सारा खेल किया है। क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी जब के समर्थक तो अपना सिंबल खोजते हैं ना। कोई पार्टी किसी इंडिपेंडेंट को कैसे सपोर्ट कर देगी, और अगर कर देती है तो ये पार्टी के लिए गए गुजरे दिन है, पार्टी के जाने के संकेत हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर दे तो समझिए कि उस पार्टी की हैसियत उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी नीचे है। आप नहीं महसूस करते? अगर कोई पार्टी किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को किन कारणों से सपोर्ट करेगी भाई, और करती है तो उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर उस पार्टी के कद से बड़ा माना जाएगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर उमेश सिंह जो बसपा प्रत्याशी हैं, और आज इन्होंने एकदम खुल के बोला है, और अब जो है कुछ ही दिन मात्र रह गए हैं। अब देखने वाली बात है कि जनता किसे सपोर्ट करती है और कौन जीतकर सांसद बनता है यहाँ से। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।